बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं शोरबे वाला मुर्गी आलू का सालन बना रही हूं, जो कि उबले हुए चावलों के साथ बहुत शौक़ से खाया जाता है। इसको बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लेकर काट लिए हैं, 7-8 हरी मिर्ची काट कर रखी हैं, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 4-5 हरी मिर्ची मैंने साबुत ली हैं। इसके अलावा मैंने 4 आलू लेकर उनको मोटे मोटे पीसेस में काट कर रख लिया है। और चिकन मैंने लिया है 250 ग्राम। मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है क्योंकि हड्डी वाले चिकन का टेस्ट ज़्यादा आता है। और स्पाइसेस में मुझे जो जो चीज़ें चाहिए उनमें मैं 1.5 टीस्पून लेवल नमक लूँगी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं गरम मसाला पाउडर लूँगी। और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मैं बाद में शामिल करूँगी। तो आज का खाना मैं हांडी में बना रही हूँ और ऑयल की जगह आज मैं घी इस्तेमाल करूँगी। इससे भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। जब घी गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं प्याज शामिल कर दूँगी और इसको लाइट ब्राउन होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। भुना हुआ खाना खा खा कर अगर आपका कुछ हल्का खाने को दिल करे तो आप इस शोरबे वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि शोरबे वाले जो सालन होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं। तो प्याज ब्राउन हो चुका है। अब मैंने इसमें डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी और साथ ही में मैं डाल दूँगी कटी हुई हरी मिर्चें। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और पर्सनली मुझे हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत पसंद है। और हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद मैं तमाम स्पाइसेस और टमाटर डाल दूंगी और साथ ही मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल करूंगी ताकि जो स्पाइसेस मैंने डाले हैं वो जले नहीं। अब बस मैंने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट आप इसको लगातार अच्छी तरह से भूनिएगा। मिट्टी की हांडी में खाना बनाने का ये भी एक फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जो मिट्टी की हांडी है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है और इससे ये देखिए जो मसाले होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती तमाम मसालों को मैश करने के लिए। प्याज टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं। अब मैंने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। तेल भी आप देख सकते हैं ऊपर आ गया है। इसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दी है। अब चिकन मैंने पहले इसीलिए डाली है क्योंकि ये अपना पानी छोड़ देगी, पानी रिमूव कर देगी। इसको मैं 5 मिनट तक भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी आलू। अब इन दोनों चीज़ों को मैं मज़ीद 5 मिनट के लिए भूनूंगी, जहाँ तक भूनूंगी कि पानी तकरीबन सारा खुश्क हो जाए और जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो जाए। जी, तो आप देख सकते हैं कि पानी बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर शोरबा जितना मैंने रखना है उस लिहाज से मैं पानी शामिल कर दूँगी। मैं तकरीबन यहाँ पर 3 ग्लास के करीब पानी शामिल कर दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है कुकर में नहीं बना रही, हांडी में बना रही हूँ, तो आलू और चिकन को गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए पानी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है। अब इसको मैं ढक कर पकाऊंगी जब तक कि आलू अच्छी तरह से गल नहीं जाते। तकरीबन आलू को गलने में, चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है लेकिन आलू को गलने में मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं, क्योंकि आलू भी मैंने मोटे मोटे काटे थे और मैंने हाई फ्लेम पर इनको नहीं पकाया। मैंने मीडियम फ्लेम पर इनको ढककर कुक किया है। अब ये देखें आलू बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और खाना बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। जी, मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मिट्टी का बर्तन है वो काफ़ी हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से ये बबल्स अभी तक महसूस हो रहे हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हरी मिर्ची साबुत जो मैंने रखी थी और धनिया डालकर ढक कर रख दूँगी। और ये देखें 10 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का मुर्गी आलू शोरबे वाला बनकर रेडी है। आप इसको उबले हुए चावलों के साथ और नान के साथ खा सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।